आप सभी का स्वागत है। आज का जो चैप्टर होगा वो रेशियो एनालिसिस होगा, जो बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए और प्लस क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, तो हम चैप्टर के स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्ट करने के पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी बिज़नेस हो तो उसका परफॉर्मेंस हम चेक करते हैं। कोई भी बिज़नेस हो उसका परफॉर्मेंस हम चेक करते हैं और उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट के थ्रू चेक करते हैं। ओके, वो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्या लिखा होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा होता है। क्या लिखा होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट्स होते हैं। ओके, जिनके थ्रू कंपनी का टॉप मैनेजमेंट ये जानता है कि बिजनेस का सिचुएशन कैसा चल रहा है। बट ये प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने में समझने में काफ़ी समय लग सकता है, बैलेंस शीट को पढ़ने समझने में काफ़ी समय लग सकता है, इनकम स्टेटमेंट को पढ़ने समझने में काफ़ी समय लग सकता है। तो इसे कैसे शॉर्ट से समझा जा सकता है इसका एनालिसिस करके? तो एनालिसिस करने की कुछ टूल्स हैं, है ना, जिसमें पहला टूल्स है क्या आपका? रेशियो एनालिसिस, जिसका हिंदी नाम होता है अनुपात विश्लेषण। ओके, अब हम ये देखते हैं कि रेशियो एनालिसिस आखिर होता क्या है। रेशियो का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। हिंदी में बोला जाए तो दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध। ठीक, यहाँ वेरिएबल्स का मतलब होता है फाइनेंशियल वेरिएबल्स। ओके, फाइनेंशियल वेरिएबल्स को हम लोग कहाँ से लेते हैं? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, और इसमें का अगर वेरिएबल्स की मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ, करंट एसेट्स हुआ, फिक्स्ड एसेट्स हुआ, ये सारे। ओके, अब हम देखते हैं कि इस एनालिसिस वर्ड का मतलब क्या होता है। डीप स्टडी ऑफ अ फैक्ट, इसका मतलब होता है तत्वों का गहन अध्ययन। यानी कि किसी भी चीज को आप सपोज ये एग्जांपल, ये पेन है, पेन को अगर मैं अलग अलग करके इसके सारे पार्ट्स के बारे में अगर मैं डिटेल में देखूं, समझूं कि क्या क्या इसमें यूज हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? एनालिसिस। उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एक पार्ट को डीप में जाके एनालिसिस करना ही क्या कहलाता है? डीप में जाके पढ़ना ही क्या कहलाता है? एनालिसिस। ओके, आगे हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण का आखिर महत्व क्या होता है। पहला, ये टॉप मैनेजमेंट जो कंपनी का होता है उसके लिए बहुत यूज़फुल होता है। ठीक, दूसरा ऑडिटर्स के लिए यूज़फुल होता है और क्रेडिटर्स के लिए यूज़फुल होता है और बैंक्स के लिए यूज़फुल होता है। टॉप मैनेजमेंट सही डिसीजन तक पहुंचता है। ऑडिटर ये चेक करता है कि जो कंपनी सिचुएशन बता रही है क्या वो रियल में है कि नहीं। क्रेडिटर जो भी क्रेडिटर होते हैं वो कंपनी को तब पैसा देंगे जब कंपनी उसको बाद में लौटाने के कंडीशंस में हो। बैंक्स का भी यही रोल होता है। ओके, अब एक्सप्रेशंस ऑफ रेशियो, यानी कि इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं हम लोग। पहला, परसेंटेज मीन्स कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट मान लेते हैं किसी कंपनी का 1 लाख है और सेल्स है कितना आपका 2 लाख। अगर मैं ये पूछूं कि ये ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंटेज है तो कितना परसेंट होगा? 50%। तो ये जो पहला एक्सप्रेशन का तरीका है वो क्या है आपका? परसेंटेज। दूसरा है क्या? प्रोपोर्शन। जैसे बिजनेस में करंट एसेट्स भी होते हैं और करंट लायबिलिटीज़ भी होती है। मान लेता हूँ कि करंट एसेट्स जो है 1 लाख है और करंट लायबिलिटीज़ जो है 50,000 है। इसको अगर मैं और छोटे रूप में या लिखना चाहूँ तो क्या आएगा? इधर से 10 आएगा, इधर से 5 आएगा और इधर से क्या आएगा? 5 1 जा और 5 2 जा 10। यानी कि रेशियो होगा इसका क्या? प्रोपोर्शन होगा 2:1। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा एक्सप्रेशन का तरीका होगा फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन बोला जाए तो सपोज जैसे अगर मैं मान लूँ कंपनी का जो टोटल करंट एसेट्स है वो 1 लाख है और डेप्टर्स जो है 10,000 है, तो मैं ये बोलूँगा 1/10 है ना ऑफ टोटल करंट एसेट्स। जो डेप्टर है वो 1/10 है। ये 1/10 कैसे? अगर किसी को डाउट है तो हम देख लेते हैं। जो डेप्टर है ऊपर में आ गया आपका 10,000 और डिवाइडेड में आ गया आपका क्या? करंट एसेट्स 1 लाख। अगर मैं इसको काटूं तो कितना आएगा हमारे पास? 1/10। तो वही यही हुआ।
टाइम्स का मतलब होता है जैसे 5 टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स हुआ, जैसे कोई भी चीज़ अपने आप में अगर 1 है और अगर ये लिखा है 5, तो कहने का मतलब उस 1 का ये 5 टाइम्स है। क्या है? उस 1 का ये 5 टाइम्स है। ओके, क्लियर। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, यानी ये जो चैप्टर है हम लोग किस किस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं, यानी अनुपातों का वर्गीकरण। पहला है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा है एक्टिविटी रेशियो और चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो को हिंदी में बोलते हैं तरलता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो को बोलते हैं शोधन क्षमता के अनुपात और एक्टिविटी रेशियो को बोलते हैं हम लोग क्रियाशीलता के अनुपात और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को बोलते हैं लाभदायकता अनुपात। ठीक है, ये ऊपर के दोनों ही रेशियो कंपनी के पेमेंट्स को शो करते हैं, यानी कि किसी से हम लोग कोई लोन लिए है ना, क्रेडिटर से कुछ सामान क्रेडिट में परचेज किए तो उसको लौटा पाने की कंपनी की स्थिति क्या है, ये बताता है तरलता अनुपात और शोधन क्षमता के अनुपात। लिक्विडिटी रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियो बताता है। एक्टिविटी रेशियो कंपनी का ऑपरेशंस, यानी कंपनी के ऑपरेशन, बिजनेस का ऑपरेशन को बताता है कि उस बिजनेस में जो डेप्टर है वो सही है कि नहीं है, वो कैश है, कहीं कंपनी में ज़्यादा लिक्विडिटी तो नहीं है, मतलब ज़्यादा कैश तो नहीं है, ये बताता है क्रियाशीलता के अनुपात यानी एक्टिविटी रेशियो। चौथा और आपका आखिरी है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये शो करता है कि सेल्स के कंपैरिजन हमारा प्रॉफिट कितना है। आगे के इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।